नमो हरिहंताणम नमो हरियाणम नमो उज्जायनम नमो लोए सबसाणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करी है सत्तानाश। क्या करें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 279 व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभाषी समिति धर्म को गुप्ती समिति धर्म उसके बारे में कैसे विपरीत उसकी श्रद्धा होती है। संवर की विपरीतता चल रही है, उसमें गुप्ती समिति और धर्म की चर्चा चली, उसमें कैसे विपरीतता धारण करता है उसकी बात की। अब अनुप्रेक्षा 12 भावनाएं जो भाता है, तो 12 भावनाओं में किस प्रकार से वो विपरीतता धारण करता है और सच्ची अनुप्रेक्षा नहीं होने से वास्तविक धर्म संवर उसको नहीं होता है। संवर का स्वभाव पता नहीं है। देखो, कार्य राग होता है वो जुदी बात, पर हमारी मान्यता विपरीत है तो उससे धर्म का कार्य नहीं होता है, मोक्ष मार्ग नहीं होता है। क्या कह रहे हैं, देखो, अनुप्रेक्षा तथा अनित्यादि चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान। देखो क्या कह रहे हैं, अनित्य चिंतन करते हैं तो क्या मानता है, शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, ये सब मेरे लिए बुरे हैं, नुकसान के कारण है। क्या कह रहे हैं, अरे जगत में कोई पदार्थ बुरा या अच्छा नहीं होता है। अपने अंदर होने वाले विकारी भाव बुरे और स्वभाव भाव भले, यह पर्याय अपेक्षा और वास्तव में तो ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा में किसी अन्य द्रव्य का प्रवेश ही नहीं है। क्या कहते हैं, उनको शरीर आदि को बुरे जानता है और हितकारी नहीं है ऐसा जानता है और उनसे उदास होता है। शरीर से उदास, शरीर कटो फटो कुछ भी हो, अंदर में खेद हो रहा है शरीर कटने से, बाहर में उसको उससे उदासीनता धारण करता है, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था, देखो ऐसा मानना क्या भूल है कि जैसे कोई मित्र था तब उससे राग था, पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ, बस। क्या कह रहे, दोस्त थे, दोस्त से प्रेम था, अब उसके अवगुण जाने, ये तो मेरी बार में बुराइयां कर रहा है, मुझे कहीं न कहीं फंसाएगा, ऐसा समझकर उससे उदासीन होता है। उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, शरीर को अपना मानकर शरीर रखना चाह रहा था, अच्छा चाह रहा था, मेंटेन करना चाह रहा था, शरीर बहुत खूबसूरत रहे, मेकअप वगैरह शरीर को, पश्चात उसके अवगुण अवलोक कर उदासीन हुआ।
परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। ऐसी उदासीनता रखे तो इससे ये तो द्वेष हुआ। अपना और शरीर आदि का देखो होना क्या चाहिए था, चैतन्य भगवान आत्मा, ज्ञायक भगवान आत्मा, जानन शक्ति का धारी भगवान आत्मा, और ये शरीर आदि जहाँ जैसा स्वभाव है, अपना अपना भाव वैसा पहचान कर भ्रम को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना। आहा, क्या कह रहे हैं। स्वभाव जानकर जो अपने अनुकूल हो उसको भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ अयथार्थ अनित्यत्वादि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। शरीर आदि में असुचि अनित्यादि चिंतन से उसे बुरा हित अहित कर जानकर, देखो शरीर आदि असुचि है, क्या करें, शरीर गंदा है, मल की थैली है, ऐसा जानकर उनको अनित्य जानकर, उसे बुरा जानकर, अहितकर जानकर उससे उदास होने को वह अनुप्रेक्षा कहते हैं। शरीर से उदास, शरीर तो बुरा है, शरीर किसी काम का नहीं है, शरीर हमारे काम आता नहीं है। परंतु ये तो द्वेष बुद्धि, आपको शरीर से द्वेष हो गया, फिर इसको सुखाना चाहिए, इसके कारण नुकसान होता है। स्त्री पुत्रादि स्वार्थ के सगे हैं। यार देखो क्या मानता है, स्त्री पुत्रादि स्वार्थ के सगे हैं। लक्ष्मी धन पाप उत्पन्न करती है, धन होता है तो उससे पाप उत्पन्न होता है, कमाने में पाप, रखने में पाप, खर्चने में भी पाप। अगर धार्मिक साधनों में आत्मा के संबंधी जो आत्मा को सहायक करे ऐसे साधनों में खर्च नहीं करके, आत्मस्वरूप को बताने वाले गुरुओं आदि, जिनेंद्र परमात्मा आदि देव स्थान मंदिर आदि में खर्च न करके अपने भोगों में खर्च करे तो पाप है खर्चने में भी, ऐसा मानकर उनसे द्वेष करता है। ऐसा मानता है, ऐसा तो क्या करें। अब मैंने अभी कहा ये सब मानता, ऐसा मानता है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि वो तो पर पदार्थ है, परद्रव्य न भला है न बुरा है। तो क्या तेरा परद्रव्य तेरा बुरा करते हैं? परद्रव्य बुरा करते हैं कि परद्रव्य का लक्ष्य बुरा करता है? कि नहीं करते। ये तो उनके प्रति द्वेष भाव हुआ। देखो बुरा करते हैं कि नहीं करते, कि ये तो उनके प्रति द्वेष भाव हुआ। जिस प्रकार पहले कोई मित्र से राग करता था, फिर उसके दोष देखकर द्वेष रूप उदास हो गया, उसी प्रकार पहले शरीर आदि से राग था, फिर उन्हें अनित्यादि जानकर उनसे उदास होकर उनके प्रति द्वेष करने लगा। वस्तुतः तो यह कोई सच्ची अनुप्रेक्षा नहीं है। वास्तव में हमारे भावना भाव थे सुत धारा हो यन सीरी, सब स्वार्थ के भीरी। क्या कह रहे हैं? पहला अनित्य, कि कोई नित्य नहीं है, सब जाने वाले हैं। तो वस्तुतः वह कोई सच्ची अनुप्रेक्षा नहीं है। एक उपदेशक कहते थे कि राग के कारण वो स्त्री धनादिक पर ऐसा द्वेष करो। देखो क्या कह रहे, क्या कह रहे, अज्ञानी का उपदेश, द्वेष करने का। स्त्री धनादिक पर ऐसा द्वेष करो कि उनके प्रति रंच मात्र भी राग नहीं रहे। तो क्या पर वस्तु के कारण से राग द्वेष मोह होते हैं? सामने कोई वस्तु है उससे के कारण राग द्वेष मोह होते हैं, कि तुम वस्तु को देखकर अच्छी बुरी जानकर राग द्वेष करते हो? क्या पर वस्तु का त्याग ग्रहण किया जा सकता है? आत्मा का शरीर कभी बना है अनादि का?
अनादि से अनंत शरीर मिले, एक शरीर भी नहीं मिला। क्या कहे, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ऐसा करके उनको क्या, ये सब तो जाने वाले हैं, ऐसा करके द्वेष करता है। फिर मेरे कोई शरण नहीं है, वो कोई लाभदायक नहीं है। क्या कहे, ये विचार नहीं है कि किसी पर द्रव्य को हम न तो हमने कर सकते हैं, न छोड़ सकते हैं। आज तक किसी पर द्रव्य को हमने ग्रहण नहीं किया है, हमने माना है। तो मान्यता छोड़ने की बात है। तत्व ज्ञान पूर्वक ज्ञाता मात्र स्वभाव में स्थिर दशा होने से सहज ही पर वस्तु के राग का त्याग हो जाता है। देखो, पर वस्तु को पर वस्तु मान लेने से उसके राग का त्याग हो जाता है और पर वस्तु स्वतः छूट जाती है, स्वयं स्वतः छूट जाती है। अज्ञानी को कर्ता बुद्धि का मोह है। अज्ञानी को अंदर में देखो, अपनापन नहीं छूटने से कर्ता बुद्धि बनी रहती है। मेरा है, मैं हूं, मेरा है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पर द्रव्यों के साथ इस जीव को बनी रहती है। 12 भावना भाए तो उनसे द्वेष हो जाता है। वस्तुतः प्रति समय भूमिका अनुसार होने वाले राग को भी छोड़ा नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं। अरे आत्मा में राग हो रहा है, इस राग को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से राग की उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम छोड़ना है। विचार करें, जो राग उत्पन्न हो गया उसको क्या निकालोगे, वो तो एक समय की पर्याय जाने वाला ही है। और जो हुआ ही नहीं उसमें क्या नहीं होने दोगे। अपने ज्ञान स्वभाव चैतन्य भगवान को अपना मानकर उसमें एकाग्रता करने पर राग की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम राग को छोड़ा है। आत्मा तो मात्र ज्ञाता रह सकता है। जानने का स्वभाव, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत करोति के। अज्ञानी को इस बात का परिज्ञान नहीं होने से, अज्ञानी को ये बात समझ में नहीं आती, आत्मा स्वरूप समझा नहीं और मान रहा है सच्चे देवशास्त्र गुरु को, तो ग्रहित मिथ्यात्व तो छूट गया, पर ये शरीर से एकत्व बुद्धि नहीं छूटी। वह मैं पर वस्तु को छोड़ूं और पर संयोग से दूर रहूं तो शांति प्राप्त होगी, ऐसा मानता है। परंतु अपने ज्ञानानंद स्वरूप का, अपना ज्ञानानंद स्वरूप, मैं जानने देखने वाला भगवान और शरीर का स्वभाव, मेरा स्वभाव जानना देखना और शरीर का स्वभाव अमूर्तिक, शरीर का स्वभाव मूर्तिक, मैं अमूर्तिक, शरीर का स्वभाव अमूर्तिक, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, उसे जानकर भ्रम छोड़कर किसी पर को भला बुरा न मानकर, हर वस्तु अपने स्वभाव में परिणमन करती है, कर्म अपने स्वभाव में परिणमन करते हैं, वो मेरे भले बुरे करने वाले नहीं हैं। तो क्या करना, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहने का नाम सच्ची उदासीनता है। जानने देखने वाला रह जाए, इसका नाम सच्ची उदासीनता है। निश्चय, तत्व ज्ञान, तत्व श्रद्धान पूर्वक स्वसन्मुख होकर यथार्थ ज्ञातापने में जितनी एकाग्रता बढ़ती है, देखो अपना तत्व, सच्चे तत्व को समझकर, 7 तत्वों का सच्ची समझ करके, तत्व निर्णय का प्रयत्न करके तत्व का निर्णय करें और चैतन्य स्वभाव के सन्मुख, चैतन्य स्वभाव में अपनापन आवे
और ऐसे अपनापन में मैं जानने देखने वाला हूँ, तो जानने का काम, ज्ञान का काम कर रहा हूँ। ज्ञातापने में जितनी एकाग्रता बढ़ती है उसका नाम संवर निद्रा का कारण सच्ची अनुप्रेक्षा है। और उस दशा में रहा हुआ शुभ राग व्यवहार अनुप्रेक्षा है, जो कि आश्रव है। क्या कह रहे, ऐसा शुभ राग परद्रव्य से की तरफ का मोह छूटकर परद्रव्य मुझे नहीं रखना है, ऐसा नहीं रखने का भाव, ये शुभ राग रूप अनुप्रेक्षा है, ये आश्रव है और उसको संवर मानता है। व्यवहाराभासी की यही भूल है कि आश्रव को संवर मानता है। अब देखो, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा की चर्चा चली। अब परिचय जय, भूख प्यास सर्दी गर्मी दशमंचक आदि तथा क्षुधादि होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करता। क्या करें, भूख लगे तो खाना नहीं खावे, होना है जो हो, उसे परिचय सहना कहता है। अरे भूख लगने से दुखी हुआ ना, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, जानने देखने वाला हूं। सो उपाय तो नहीं किया, खाना खाने का उपाय तो नहीं किया, और अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ। क्या करें, अब क्या करें, व्रत धारण कर लिए, रात्रि भोजन त्याग किया, अब रात में भूख लगती है तो थोड़ा सा दुख सहन करना पड़ता है, ये दुखी हुआ। रति आदि का कारण मिलने पर खाना अच्छा मिल जाए, सुखी हुआ। जो अच्छा लगता है वो कारण मिल जाए, अच्छा पदार्थ मिल जाए, ठंड गर्मी हो रही हो और ठंडी हवा चल जाए तो अंदर में अच्छा लगे, अंदर में लगे कि बढ़िया हुआ, हवा ठंडी चलने लग गई, तो वे दुख सुख रूप परिणाम है। गर्मी लग रही है, एसी चलाया, ठंडा हुआ, तो ये गर्मी से दुखी, एसी से ठंडा। बिजली चली जाए तो दुखी होता है, उसको कहता है मैं परिचय थोड़ा सहन करूं। वही उसी का नाम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। पदार्थों की उपलब्धि में अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख लगना, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, इसी का नाम आर्त ध्यान है। और अनुकूल संयोगों को अपना मानना परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। ऐसे भावों से संवर कैसे हो। इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो। देखो, बाहर में कोई संयोग हो, तलवार से कोई वार करे या आरती उतारे, असी प्रहारण अर्गा अवतारण में सदा समता धरण, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये उससे दुख का कारण मिले तो दुखी ना हो, सुख का कारण मिले तो सुखी ना हो। गे रूप क्या हो तो क्या हो कि गे रूप से उनका जानने वाला ही रहे। ये शरीर में ये भूख लगी है, ये वेदना है, ये ज्ञान में ज्ञात हो रही है, ये मैं नहीं हूं। वही सच्चा परिचय जय है। क्षुधादि होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, आहार आदि नहीं लेना, उसको वह परिचय जय मानता है, क्योंकि संयोगी दृष्टि तो है, व्यवहाराभासी है, आत्मा का अनुभव हुआ नहीं, इसलिए दृष्टि तो संयोग पर पड़ी है। और अंतर में क्षुधादि को अनिष्ट मानकर दुखी हुआ, वह तो अशुभ भाव है। किंतु कभी शुभ भाव होवे तो भी धर्म नहीं है, कभी सहन करने का परिणाम होवे तो भी धर्म नहीं है। कोई कहता है कि प्रथम परिचय संबंधी प्रतिकूलता का विकल्प आवे और फिर दूसरे समय राग को जीत ले, वह परिचय जय है। क्या कहना है, पहले तो भूख का विकल्प आवे, वेदना हो, अंदर में दुख लगे और फिर अंदर में शांत हो,
उस विकल्प को तोड़े तो उसका नाम परिचय जय है। तो यह बात मिथ्या है, क्योंकि विकल्प तो राग है, आश्रव है, वह परिचय जय रूप संवर नहीं है। क्षुधा तृषा रोगादि को मिटाने का उपाय नहीं करना परिचय जय नहीं है। क्या कह रहे, तो उपाय तो खाना खाते हैं क्या? रात को मुनि किसी को, जैनी को रात को खाना खाने की भूख लगी तो खाना खा लेंगे क्या? वो उसमें क्या है, परिचय जय नहीं है, क्योंकि उसमें तो शुभ राग की उत्पत्ति है। भूख लगे और खाना नहीं खावे, शांति से रहे, तो ये शुभ राग है। मुनिराज नग्न रहते हैं, वह परिचय जय है ऐसा भी नहीं है। नग्नता एक परिचय है, तो नग्न रहते हैं तो वो परिचय, उस नग्न रहना परिचय जय नहीं है। नग्नता से अच्छा बुरा नहीं लगना, परंतु तत्व ज्ञान पूर्वक स्वाश्रय से बल से राग की उत्पत्ति नहीं होना परिचय जय है। आत्मा के अनुभव में एकाग्र हो जाए और उसका विकल्प न हो, परिचय का राग ही उत्पन्न नहीं हो, उसका नाम परिचय जय है। भूख का वेदना आने वाली हो पर आज उसको मिटाने का भाव ही न आवे, उसका ज्ञाता बना रहे, ज्ञाता मात्र रूप से स्वरूप में स्थिर रहने का नाम संवर है, परिचय रूप जय रूप धर्म है। आत्मानुशासन शास्त्र में कहा है कि अज्ञानी त्यागी हो और उसके बाह्य सामग्री का अभाव वर्त रहा हो, त्यागी हो और बाह्य सामग्री नहीं है, वह तो अंतराय के कारण है। देखो, त्यागी हो गया और बाहर में सामग्री नहीं है, इसका नाम तो अंतराय है। करोड़ों रुपया हो और छोड़कर मुनि बन जाए, अरे ये तो छूटने का उदय था, छूटा है। और अंदर में इच्छा हुई भूख खाने की और खाना न मिले, इसका नाम अंतराय है। तात्पर्य एक अंतरंग ज्ञान वैराग्य के बिना उपचार से भी धर्म नहीं है। अंदर में ज्ञान वैराग्य नहीं है, अंदर में ज्ञान की शक्ति प्रकट नहीं हुई, चैतन्य स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना और राग से हे बुद्धि नहीं आई, तो उपचार से भी धर्म नहीं है। जिसको अनुकूल संयोगों की रुचि है, अंदर में अनुकूल संयोग इष्ट है, उसको उसी समय प्रतिकूल संयोगों के प्रति द्वेष है। अनुकूल अच्छे लगते हैं, स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद अनुकूल चले, अपने इच्छा के अनुसार चले, बाहर में विपरीतता न लगे, तो प्रतिकूल आने पर दुख लगे बिना रहेगा नहीं, उससे द्वेष होगा कि प्रतिकूल नहीं हो, मेरे ये नहीं हो, ये नहीं छूट जाए। मेरे धन में जिसको सुख लगता है, धन के रहित होने में दुख लगेगा। इसी प्रकार उपवास आदि में दुख मानता है, उपवास आदि में दुख मानता है, उसे रति के कारण मिलने से उसमें सुख बुद्धि है ही। यह तो पर में सुख दुख रूप परिणाम है और यही आर्त रुद्र ध्यान है। इनसे संवर रूप धर्म नहीं होता, परंतु पर की अपेक्षा रहित मात्र ज्ञाता स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान और लीनता द्वारा स्वसन्मुख ज्ञाता रहे। ज्ञान स्वभाव चैतन्य भगवान अपने को ज्ञाता स्वीकार करे और ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहे और किसी को अनुकूल प्रतिकूल नहीं माने, वही सच्चा परिचय जय है। अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के प्राप्त होने पर भी अपने सहज ज्ञान स्वभाव के आश्रय से सर्वत्र ज्ञाता दृष्टा रहने से, अरे ये तो ज्ञान के विषय है, मेरा इसमें क्या है। जितनी अपनी वीतराग दशा होती है उतने अंश से धर्म है। शुभ राग तो पुण्य आश्रव है, सहन करना परिचय को, वो पुण्य आश्रव है, वो शुभ राग है। पर परिचय आवे तो उसके प्रति अनुकूल प्रतिकूलता का भाव ही नहीं हो, वो धर्म है। ये कह रहे हैं। अब चारित्र के संबंधी क्या भूल होती है व्यवहाराभाषी की,
उसको बात करें। तथा हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानते हैं। हाँ, क्या करें? हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम, परिग्रह, ये जो बदवद के कारण हैं उनको त्याग करे। अहिंसा हो, सत्य हो, चोरी न हो, अदत्त ग्रहण न हो और अब्रह्म का सेवन न हो और परिग्रह छूट जाए तो उसको चारित्र मानता है। वहाँ महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेयपने से ग्रहण मानता है। 5 महाव्रत ग्रहण किए हैं, ये मुझे करने पालने लायक है और इनको पालने से मुझे चारित्र होता है, ऐसा मानता है। परंतु तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए देखो, महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हो? आश्रव पदार्थ का कथन में ये महाव्रत अनुव्रत के भाव जो है, राग भाव है, वो तो आश्रव है। तो आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। चारित्र से तो मोक्ष होना चाहिए, वो तो आश्रव है। इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रवों को चारित्रपना संभव नहीं होता। सकल कसाय रहित जो उदासीन भाव, उसका नाम चारित्र है। न्यूट्रल भाव, समभाव, उसका नाम चारित्र है। जो चारित्र मोह के देश घाती स्मृतकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। मंद कषाय का उदय, संज्वलन कषाय का उदय मुनि दशा में और श्रावक दशा में 12 व्रत धारण करता है तो अप्रत्याख्यान और संज्वलन का उदय वो चारित्र का दोष है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते। मुनियों के संज्वलन कषाय का उदय होता है, वो छूटता नहीं है, वो राग रहता है, उसका त्याग नहीं करते। सावध्य योग का ही त्याग करते हैं। परंतु जैसे कोई पुरुष कंद मूलादि बहुत दोष वाली हरितकाय का त्याग करता है, देखो दृष्टांत क्या दिया है। कंद मूलादि बहुत दोष वाली हरितकाय का त्याग करता है और कितनी ही हरितकायों का भक्षण करता है, परंतु उसे धर्म नहीं मानता। जो हरितकाय का त्याग किया वो तो त्याग, और जो बचा हुआ बाकी हरित, टिंडी भिंडी आदि हरी, उसको खाता है, परंतु उसे धर्म नहीं मानता। ये दृष्टांत। उसी प्रकार मुनि हिंसादि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं। हिंसा करने के परिणाम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप, ये मंद कषाय महाव्रतादि पालन करते हैं। ये राग की बात कर रहे हैं। महाव्रत पलता है ये बात जुदी, महाव्रत पालने का जो राग है ये बात जुदी, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। तो प्रश्न है, यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रतादि कैसे कहे? 13 भेद है चारित्र के, उनमें ये महाव्रत कैसे? तो वह व्यवहार चारित्र कहा है, दुनिया को दिखता है, और व्यवहार नाम उपचार का है। सो महाव्रतादि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है। ये वीतराग चारित्र, अंदर आत्मा में एकाग्रता रूप चारित्र महाव्रतादि होने पर ही होता है। ऐसा संबंध जानकर महाव्रतादि में चारित्र का उपचार किया है। निश्चय से निकषाय भाव है, वही सच्चा चारित्र है। वास्तव में तो कषाय रहित परिणाम है, वही सच्चा चारित्र है। इस प्रकार संवर के कारणों को अन्यथा जानते हुए संवर का सच्चा श्रद्धानी नहीं होता। संवर का स्वरूप, संवर किसे कहते हैं? कर्मों का आना रुकना, उसका नाम संवर है, और वो संवर आत्मा के अनुभव से शुरू होता है। और आत्मा का अनुभव तो हुआ नहीं अज्ञानी के, और जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है तब तक वो व्यवहार को ही निश्चय मानकर परिणमन कर रहा है। इसलिए सच्चा चारित्र प्रकट नहीं होता। पुलिस चोर की जगह किसी साहूकार को चोर मानकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया
तो अब सच्चा छोर, वास्तविक छोर मिलेगा ही नहीं। इसलिए खोज जारी रहे, उसको तो सच्चा छोर मिलने का चांस है। उसी प्रकार सच्चा धर्म, उसकी खोज, आत्मा की खोज, जब तक आत्मा समझ में नहीं आवे, आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आवे, भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा ऐसा समझ में नहीं आवे, तब तक उसको समझने का, तत्व का निर्णय करने का, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व कहे हैं मोक्ष मार्ग में। ये 7 तत्व का सच्चा निर्णय करके अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव नहीं आवे, तब तक उसका प्रयत्न करना, और प्रयत्न न करके अपने आप को धर्मात्मा मानकर वर्तन करे तो सच्चा धर्म मिलने के चांस खत्म हो जाते हैं। हम वास्तविक आत्मस्वरूप समझने का प्रयत्न करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।